सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, राजीव नयन राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग हनुमान जी के मंगलमय दरबार में समवेत होकर प्रभु की मंगलमयी अमृतमयी रसमयी कथा मंदाकिनी में यथामति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु धनुष यज्ञशाला में विराजमान हैं। किशोरी जी भी आ गई। दोनों की छवि निहार निहार कर समूचे जनकपुर वासी बड़ी मगन हो रहे हैं। मन में उनके लालसा हो रही है कि जानकी जी राम जी को मिल जाए। एक ही लालसा सबको है, ऐसा होता नहीं है। यह जनकपुर की खूबी है कि सभी लोग एक पथ पर चलने वाले हैं। यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जनकपुर में कोई भी यह कहने वाला नहीं है कि तुम ये राम जी को मत देखो। कोई नहीं, ऐसा एक को नहीं। यह जनकपुर की अपनी खूबी है। गुरु जी ने जो पद लिखा है, अति प्यारो जनकपुर धाम, धरनी को टीको है अति प्यारो। यहाँ प्रगति श्री जनक नंदनी, यहाँ प्रगति श्री जनक नंदनी, यहाँ प्रगति अरे अतिशय मनोभिराम, धरनी को टीको है। अति प्यारो ये जनकपुर धाम बड़ी प्यारा धाम है, इसीलिए कि यहाँ एक भी आदमी राम के विपरीत नहीं है। किशोरी जी की ऐसी कृपा है इस धाम वासियों पर कि सभी के मन में एक प्रकार की भावना है। ये जनक जी महाराज जी की ऐसी बढ़िया व्यवस्था है। ब्रह्मज्ञानी थे तो सब ब्रह्मज्ञानी थे। पुर नर नार स्वग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब ज्ञानी थे। अब जब भक्त बने तो सभी भक्त बन गए। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग एक रास्ते पर। जहाँ के लोग एक रास्ते पर चलते हैं वहाँ का आनंदे अलग होता है। और जहाँ के लोग किस्म किस्म के होते हैं, एक घर भी होता है, उसमें तरह तरह की भावना जब होती है तो वो रस नहीं आता, वो रस विरस होते रहता है। कोई कहे पश्चिम चलेंगे, कोई कहेगा पूरब जाएंगे, तो गड़बड़ होगा। तो एक रस यह निहोरा नहीं करना है कि हमें मत रोको हम जाएंगे दर्शन करने। यहाँ ये बातें नहीं। यहाँ रोकने वाला कोई नहीं। और यहीं की बात नहीं, राघव जहाँ जहाँ गए
जिन जिन गांवों में गए, जिन जिन रास्तों में गए, वहाँ का वर्णन बाबा ने किया है कि सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, अचल ही तुरंत गृह काज बिसरे। वहाँ भी सब चल देते हैं। ये नहीं है कि एक आदमी कह रहा है कहाँ जा रहा है, कम छोड़ के जा रहा है, ऐसा डांटने वाला कहने वाला कोई नहीं, कहीं भी नहीं। राघव के चरित्र की अपनी खूबी कुछ है जो दुनिया में मिसाल नहीं है। राघव के चरित्र पर ऐसे ही हम निछावर नहीं है, ऐसा इनका चरित्र है। कोई इनको चरित्र को जाने समझे तब न कि इनके चरित्र पर सब विभोर हो जाएंगे। ऐसा दिव्य लीला इनकी, ऐसी दिव्य लीला कि जहाँ गए वहाँ एक भी विरोधी नहीं। इनके रूप ऐसा विचित्र है। तो कोई विरोधी नहीं, इनके दर्शन में सब आनंद मगन है। एक ही लालसा सबको है। ये देखो सारे नगर की एक लालसा, यही लालसा मगन सब लोग। यही लालसा मगन सब लोग, यही लाल बरसावरो जाने की जोगू। बरसावरो जानकी जोगू। सभी लोग मगन हैं। अभी तो लालसा करने में ही मगन है। विवाह होगा तब कितने मगन हो गई तो अब कोई कल्पना नहीं कर सकता। अभी तो खाली भविष्य की बात सोचते हैं लोग कि दोनों का विवाह हो जाता, दोनों की झांकी एक जगह हो जाती, कितना आनंद होता। मुग्ध हैं समस्त बाल वृद्ध पुर नर नारी, भाव किंतु एक बर जानकी के जोग हैं। स्वसुख की कामना काहू के नाही मन माही, जुगल के प्रति शुद्ध प्रेम को प्रयोग है। जानकी के नाते चाहे जीजा या जमाई लगे, जुग जुग जीवें ये मनावे सब लोग हैं। नारायण धन्य निरप, धन्य है राजा। नारायण धन्य निरप, धनु मख मिस दियो, सिया राम दर्शन को अनुपम संयोग है। सभी लोग के मन में एक भावना है कि जानकी के जोगे। किसी को अपने सुख की, अपने विवाह राम जी से करने की भावना नहीं है। एक दोहा लोग कहते हैं तो दोहा रामायण जी में, रामचरितमानस में लागू नहीं होगा, अन्य किसी कल्प में हुआ होगा तो हुआ होगा। एक दोहा लोग कहते हैं और वो दोहा इस मानस के चौपाई से विरोध में है, एकदम बैठता नहीं। दोहा लोग कहते हैं अन ब्याही हुलसी फिरे, अन ब्याही हुलसी फिरे। जनकपुर के सखियों का वर्णन लोग करते हैं कि इसका ब्याह नहीं हुआ था, वो खूब खुश है कि चलो ये बड़ा बढ़िया दुल्हा आ गए। अन ब्याही हुलसी फिरे, अब ब्याही ले ही हूँ सास, अगौने की मौने रही, देख ही राम मृदु हाथ। तो ये भाव मानस में नहीं बैठेगा। मानस की कथा कहने वाले को ये दोहा नहीं कहना चाहिए। मानस की चौपाइयों के
जो अनुसार नहीं है भाव, उस भाव को कहना उचित नहीं होता है। यहाँ तो ब्याही भी और अनब्याही भी सभी लोग मगन हैं, फिलहाल सा मगन सब लोग। ब्याही ले ही उसास, ये बताओ कितना सुनने में हमें तो बहुत लगता है वटपटांग। उसास लेकर खाली ब्याहे रामी से करना है वो आनंद, और कुछ आनंद नहीं है। खाली बिया 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 ये सब बस हमारे प्रभुपति बन जाए तबे आनंद है, और मालिक बनेंगे, वो भाई बनेंगे, वो जीजा बनेंगे तो आनंद नहीं होगा। ये तो बड़ी विचित्र बात है। ऐसी बात है नहीं। भगवान के दर्शन में आनंद है। भगवान के दर्शन में जो आनंद है वो आनंद कहीं दुनिया में या कहीं भी नहीं है। राघव जनकपुर वासी धन्य है जो प्रभु के दर्शन की लालसा करते हैं कि हम लोग दोनों को देखेंगे और खूब नाचेंगे, गाएंगे, मगन रहेंगे, शरीर को भूले रहेंगे। अब आनंद किसको कहते हैं? शरीर को भूल जाने के बाद फिर आनंद दूसरा क्या है? अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरल ससेह जन चितव चकोरी। भगवान कहते मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। भगवान के नाम और गुण में डूब जाने पर जो आनंद है वो आनंद का वर्णन राम जी नहीं कर सकते। अब बताओ, तो भगवान के गुण में डूबने का ही आनंद कर रहे, फिर भगवान का रूप उसमें मिल जाए, क्योंकि रूप ही का गुण होता है और रूप ही का नाम होता है। भगवान के रूप का ही नाम होता है। नाम जब रखा जाता है किसी रूप का, और गुण जब प्रकट होता है रूप का होता है तरह तरह की लीलाओं में। तो जिस प्रभु के नाम गुण में मस्ती आती है और वो प्रभु का रूप भी खड़ा हो जाए, अब क्या कहना, कितना आनंद होता है। भगवान की यहाँ दुनियादारी नहीं है। संसार और भगवान में ही अंतर है। वहाँ एक रस आनंद है। वहाँ के आनंद में कमी नहीं है। चाहे आप उनका दास बने, क्या हनुमान जी को आनंद कम मिलता है क्या? कोई कहे कि हम राम जी के बहुरिया बनेंगे तभी आनंद मिलेगा, तो हनुमान जी को कम आनंद मिलता है? नहीं। प्रभु का संबंध जो भी आपको हो जाए वो करिए, हर एक संबंध में आनंद मिलेगा। चाहे आप उनके दास बन जाएं, चाहे उनके आप सखा बन जाएं, चाहे उनके आप सेवक बन जाएं, चाहे उनके आप शिष्य बन जाएं, चाहे उनके गुरु ही बन जाएं, चाहे उनके पिता ही बन जाएं, चाहे उनकी माता ही बन जाए, चाहे उनको अपना प्रियतम बना ले, तो भी आनंद होगा। आनंद मिलेगा सब जगह। भक्तमालकार ने इसको बहुत बढ़िया से कहा है। भक्तमालकार ने इसको बढ़िया से निरूपण किया है कि शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चार, पांचों रस सार विस्तार निके गाए हैं। पांचों रस सार कहें, पांचों रस सार हैं शास्त्र के। शांत रस में भगवान की भगवत्ता याद की जाती है, भगवान का गुण याद किया जाता है, भगवान की महिमा में डूबा जाता है शांत रस। जिसे शंकर जी हैं, चाहे और भी लोग हैं, सुखदेव जी हैं, शंकर जी हैं, सनकादिक कुमार है, ये सब प्रभु की महिमा में डूबे। शांत रस। और दास्य रस जो हनुमान जी की तरह प्रभु को अपना मालिक मानकर चरणों की सेवा करते हैं, वो दास्य रस है। सख्य रस
अर्जुन की तरह अपना सखा मानकर हाथ से हाथ मिलाकर चलते, वो सख्य रस है। और श्रृंगार रस, राधा रानी, श्री किशोरी जी, चाहे इस कलयुग की मीराबाई, प्रभु को अपना प्रियतम मानकर उनके रंग में। तो पांचों में कोई भाव आपने अपना लिया है तो पांचों रस सार, पांचों रस के सार हैं, पांचों का आनंद है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दे कि ना हम श्रृंगार भाव के हैं तो विशेष आनंदित हैं। भगवान के यहाँ एक रस आनंद बंटता है, कम बेस नहीं। वहाँ आनंद मिलेगा आपको तो सभी को एक रस आनंद मिलेगा। सखा को भी वही आनंद है। हमारे तो एक आए थे एक बार महात्मा, उनका नाम था राम किंकर जी, शायद नाम था, कि मानस किंकर कहते थे। तो उन्होंने प्रवचन में कहा था, सख्य रस की बड़ाई किया था, खूब कहा सख्य रस जो है बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें संकोच नहीं है। श्रृंगार रस में तो संकोच है। प्रभु को प्रियतम मानेगा कोई तो सबके सामने उनको संकोच होता है, सबके सामने श्रृंगार रस प्रकट नहीं होता बढ़िया से। तो इसलिए कहा सख्य रस सबसे बढ़िया है। भगवान को गले लगाओ, भगवान के संग बैठो रहो, भगवान के एकदम बिल्कुल एक बन जाओ। दोनों सखा और सखा एक होते हैं। हमारे अनंत श्री विभूषित श्री जगत गुरु श्री अनंत श्री विभूषित श्री रामभद्राचार्य जी महाराज वात्सल्य रस की बड़ाई करते हैं। वो तो स्पष्ट कहते हैं, कितना पन्ना लिखे थे वात्सल्य रस पर, कि कोई और रस ऐसा नहीं है जो रस दिखाई पड़े सामने। वात्सल्य रस एक ऐसा रस है कि वो सामने दिखाई पड़ता है। कब? जब माता के हृदय में अपने बेटे के प्रति वात्सल्य की धारा उमड़ती है तो छाती में से दूध गिरने लगता है। मानस में प्रमाण है दो। जब मैया कौशल्या ने राघव को जब हृदय से लगाया, गोद राखी पुने हृदय लगाए, तो सर्वत प्रेम रस पयद सुहाए। देखो वहाँ दूध गिर रहा है, सर्वत प्रेम रस पयद, पयोधर से दूध गिर रहा है। जब भरत भैया आए और उनको जब गोदी में बैठाया तो वहाँ भी वर्णन है, अस कही मातु भरत ही अलाए। और बोलो, थन पै स्रवही नयन जल छाए। वहाँ भी यही है। तो वात्सल्य रस एक ऐसा रस है जो दिखाई पड़ता है दूध के रूप में। वह रस जब मुड़ता है, कहिए अब इस माता को कम आनंद मिलेगा जो माता के छाती से दूध उमड़ रहा है, अपने बेटे को देखकर उसका हृदय पिघल रहा है। आनंद तो हृदय पिघलने पर न मिलता है। आनंद का तो हृदय में जब प्रवेश होता है हृदय पिघलता है एकदम, आँखों से जल चलते हैं, शरीर में रोमांच होता है, कंठ गदगद होता है। देखिए पढ़िए शास्त्र को तब न पता चलेगा ठीक से। शंकर जी आए हैं जब लड़ाई के विजय के बाद, तो वहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमारे शंकर जी आकर भगवान का स्तुति किए। सुमन बरस सब सुर चढ़े चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देख सुअवसर प्रभु पही आए वो शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोरी युग, नलिर नयन भरी बार। पहले आंख में आंसू, अब पुलकित तन गद गद गिरा, अब विनय कर त्रिपुरारी। शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है, आंखों में जल भरा हुआ है। शंकर जी स्तुति करके मगन हो रहे। इसमें जो आनंद है, हमारे ठाकुर का कहना है, मम गुण गावत पुलक शरीरा।
गदगद गिरा नयन बह नीरा, बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। तो इसमें क्या आनंद कम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कल्पना भी नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान कहते हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग, ध्यान को रस कहा गया है। सुतीक्षणी जब भगवान के ध्यान में डूब गए तो भगवान नहीं जगा सके। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पाओ। भगवान के रूप के ध्यान में आनंद मिलता है कि भगवान भी जगा नहीं पाते हैं। और उस रूप का दर्शन जब कोई करके नेत्रों से आंसू बहा रहा है, उस रूप को देख करके गले लगा रहा है, तो क्या उसका आनंद कम है? नहीं, ऐसा नहीं। आनंद कहीं कम नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति आपको जब होगी, चाहे स्वामी रूप में, हमारे जनकपुर वासी तो कहते हैं कि हम लोगों का ये तो अपने अपने रस की बड़ाई लोग करते हैं, यह उनका प्रेम है, उनकी उगलती नहीं है। श्रृंगार रस वाला श्रृंगार की बड़ाई करेगा ही, सख्य रस वाला सख्य की बड़ाई करेगा ही, वात्सल्य रस वाला वात्सल्य की बड़ाई करेगा ही, शांत रस वाला बड़ाई करेगा अपने शांत रस का। तो जो जिस रस को पाया है उसकी बड़ाई करेगा, वो अलग विषय है, तो उसमें कोई दोष नहीं किसी का है, अपने जगह पर सब ठीक है। लेकिन जब हम लोग कथा कहेंगे, सर्वांग दृष्टि रखते हुए सब रसों का जब ध्यान करते हुए कथा कहेंगे, तो वहाँ कहना पड़ेगा कि सभी रसों में आनंद है, किसी का आनंद कम नहीं है। आनंद में कोई कमी नहीं है। आनंद बल्कि हमारे मिथिला की सखियाँ कहती हैं कि हे दुल्हा जी, आप बड़ी बड़भागी हैं, धन्य भाग रघुनंदन जी के, पाए उसियतिय है। धन्य भाग रघुनंदन जी के, पाए उसियतिय है। आहे जन कलली जी के भाग्य, मिले रघुबर पिय है। आहे और हम लोगों का राम जी का भाग्य है कि जानकी जी मिली इनको खूब बढ़िया, ऐसी दुल्हन, ऐसी किशोरी जी की प्राप्ति। और किशोरी जी का भाग्य है कि ऐसे दुल्हा मिले खूब सुंदर। हम लोगों का भाग्य का इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि राम जी की झांकी देखकर किशोरी जी मगन होती है, और किशोरी जी की झांकी देखकर राम जी मगन होते हैं। अपनी झांकी राम जी नहीं देख सकते, न अपनी झांकी किशोरी जी देख सकती है। एक एक झांकी को देखकर मगन होते हैं। सिय पिय रूप परस्पर झांके, लाल लली पर होत निछावर, लली बलि जाए पिया के। सिय पिय रूप अंसन भुजधरि रसिक रसीली, नैन सैन करिबा के। सखी सब भाग्य सराही निरखी रही, ये ध्यान है रूप कला के। सिय पिय रूप परस्पर झांके। तो एक दूसरे की झांकी देखकर मगन हो रहे हैं। राम जी को देखकर किशोरी जी, किशोरी जी देखकर राम जी। दोनों का रूप अनुपम है, दोनों का रूप अलौकिक है, दोनों का रूप रस का समुद्र है, दोनों के रूप में आनंद की एकदम उमड़ती हुई तरंग है। दोनों डूब रहे हैं एक दूसरे के रूप में, लेकिन एक ही रूप में डूब रहे हैं, राम जी किशोरी जी के रूप में और किशोरी जी राम जी के रूप में। और देखने वाले सखियाँ कहती है कि हम लोग का भाग्य ज़्यादा बड़ा है। क्यों? हम सब धन्य अति धन्य तर, बर सुख लूटे हुए। हम सब धन्य आहे
प्राण नाथ के साथ, नाथ भल जूटे उहे, आहे प्राण नाथ के साथ, नाथ भल बर सुख श्रेष्ठ सुख लूटे वो। हम धन्य नहीं है, हम धन्य तर है, धन्य तम है। क्यों कि ये लोग एक दूसरे को देख खाली मगन है, हम लोग दोनों को पाए हुए हैं। जुगल सरकार हमें मिले हैं, दोनों की झांकी देख रहे हम लोग, दोनों को देख करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं। इसमें जो आनंद हो रहा है दर्शन में, ये आनंद न राम जी को प्राप्त है न किशोरी जी को प्राप्त है। दोनों को ये आनंद नहीं प्राप्त है जुगल सरकार के छवि के रस, ये तो खाली भक्तों को प्राप्त है। तो जनकपुर वासी उसी रस में डूबे हुए हैं। जुगल सरकार की झांकी इनको अच्छी लगती है। ये सिर्फ राघव को अपना पति रूप में वर्ण करना कोई नारी नहीं चाहती है, सब चाहती है किशोरी जी को राम जी मिल जाए और दोनों सरकार को हम लोग खूब मगन होकर आनंदित हो करके दर्शन करें, मगन रहें। यह विशिष्ट आनंद है और यह विशिष्ट विशेष प्रेम है जहाँ अपने किसी सुख की वासना ही नहीं है। अपने प्रियतम के सुख से सुखी होना जो प्रेम का उच्चतम सिद्धांत नारद जी ने बताया है आपको भक्ति दर्शन में, आपको भक्ति सूत्र में। तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख से सुखी होना ही प्रेम है उच्चतम। वो प्रेम जनकपुर वासियों को है, इसलिए धन्य है जनकपुर वासी। यही लाल सा मगन सब लोगू, बरसावरो जानकी जोगू, तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरुदावली कहत चली आए। कह निरपजाई कहूँ पन मोरा, चले भाट हिय हर्षन थोरा। तब बंदी जन जनक बुलाए, जनक जी ने बंदी जनों को बुलाया। इसका मतलब है कि बंदी जन वहाँ नज़दीक में नहीं है। क्यों नहीं है? इनको तो अपने यहाँ हाजिर रहना चाहिए कि हमारा काम लगेगा घोषणा सुनाने के लिए। ये लोग हाजिर नहीं है यहाँ। क्यों? कारण है ना कि जितने जनकपुर वासी हैं कोई नहीं चाहता है कि जनक जी प्रतिज्ञा अपनी रखें। वो लोग तो ये मना रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी ऐसी बुद्धि इनको दीजिए कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे। बिन विचार अपन तज नर नाहु, हसिय राम कर करे विवाह। ये लोग चाह रहे। उन्हीं में ये बंदी जन भी हैं जो चाह रहे हैं कि जानकी राम का संबंध कर देते। महाराजा साहब ही काहे को प्रतिज्ञा, पता नहीं धनुष कौन तोड़ दे, कोई राक्षस तोड़ दे, कोई तोड़ दे। राम जी से धनुष छूटने की आशा हो नहीं रही है कोमल सुकुमारता देखकर। तो
पाछे पछताना पड़ेगा। सब लोग यही चाह रहे हैं कि प्रतिज्ञा छोड़कर विवाह कर दें। तो ये बंदी जन लोग थोड़ा कन्नी कटा के दूर है। ये प्रत्यक्ष विरोध तो कर नहीं सकते बेचारे, क्योंकि राजा है, राजा से विरोध कैसे करेंगे। इसलिए मन ही मन जो कुछ हुआ है यहाँ, ऊपर से नहीं कुछ कोई कह रहा है कि प्रतिज्ञा छोड़ दे जनक जी। सोचा ही सकल, खाली सोच रहे हैं, हम मन में मना रहे हैं, हर विधि वेग जनक जड़ता ही। तो बंदी जनों को बुलाना पड़ा। जनक जी ने कहा, बंदी जनों आप लोग शीघ्र हाजिर होइए, जल्दी आइए। इशारा किया, बंदी लोग आए। बिरदावली कहते हुए आए, गुण गाते हुए आए। बंदी जन का माने होता है जो वंशावली का और वंश के गुणों का गान करते हैं, उनको बंदी। आगे बंदी का अर्थ खोल दिया गया है। भाट, भाट चले भाट ही हर्षन थोरा। भाट एक जाति होती है, आप लोग सुने होंगे, बगले में गांव है उन लोगों का, है बगले में गांव। ये लोग राजाओं के दरबार में रहने वाले, उनकी बड़ाई करने वाले और अपना बड़ाई का पुल बांध देने वाले, एकदम बात बनाने में बड़े निपुण होते हैं। इनका वो सहज गुण है, कविता बनाने की शक्ति कुछ इनको मिल जाती है, तो उन्हीं को बंदी कहा जाता है। तो बिरदावली कहत चली आए। तनी 1 मिनट एक बन कदते वो बात। तब बंदी जन जनक बुलाए। जनक जी बंदी जन के बुलौली। बंदी जन के माने होला कि जे गुण गावे, खूब बढ़िया से कविता कहे, गुण गावे। और राजा के पहले बहुत राजा के यहाँ बंदी लोग रहते रहे, गुण गावत रहे और ओकर लोग के इनाम मिलत रहे, पैसा मिलत रहे, अपन लोग के चलत रहे हिसाब किताब। तो तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। वो बिरदावली कहते हुए आ गए। कह निरपजाई कहूँ पन बोरा, कह निरपजाई चले भाट ही हर्षन थोरा। कह निरपजाई कहूँ पन मोरा। हमारा प्रतिज्ञा सुना दो भैया, बंदीजन हमारी प्रतिज्ञा सुना दो सबको, एक बार सबके सामने घोषणा कर दो, क्योंकि आज अंतिम दिन है। सब लोग सुन ले, समझ ले, और जिसको भी ताकत आजमाना हुआ आजमा ले। आज ही भर का मौका है, बस ये सुना दो एक बार। चले भाट, लेकिन ही हर्ष न थोड़ा, हृदय में लोगों को उत्साह नहीं है। इसके दोनों अर्थ होते हैं। वो तो ये भी अर्थ होता है कि हृदय में बहुत हर्ष है, स्वामी ने अपने से आज्ञा दिया है, स्वामी की आज्ञा हर्षपूर्वक पालन करना चाहिए। और लेकिन यहाँ के भाव के अनुसार, जनकपुर वासियों के भाव के अनुसार दूसरा अर्थ अच्छा हमें लगता है कि हृदय में तनिको हर्ष नहीं है प्रतिज्ञा सुनाने का, क्योंकि ये लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बना रहे हैं कि बिन विचार अपन तज न रनाहु, सिय राम कर करे विबाहु। अब प्रतिज्ञा सुनानी पड़ेगी, तब क्या करे, राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। अभी तो आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा, हम सेवक हैं, लेकिन हृदय में उत्साह नहीं है। चले भाट ही हर्ष न थोरा। बोले बंदी वचन वर,
बंदी लोग बड़ा श्रेष्ठ वचन बोल रहे हैं। गोस्वामी जी का एक शब्द रखते हैं मानस में, सोच समझकर वचन बर कह रहे हैं। क्यों? कि इस वचन में जनक जैसे महान पुरुष की प्रतिज्ञा है। इस वचन में किशोरी जी के सुंदर विवाह की स्वयंवर की बात है। इस वचन में वीरता सूचक तीनों लोक पर विजय होने वाली बात इत्यादि है। इसलिए बोले बंदी वचन वर, भुजा उठाई, भुजा उठाकर क्यों बोले? यह नियम है, यह प्रायः नियम चलेगा आपको कि कोई प्रतिज्ञा भुजा उठाकर की जाए। राम जी ने भी जब दंडकारण्य में हड्डियों का पहाड़ देखा तो मुनियों से पूछे कैसा पहाड़ है ये? कहा सरकार राक्षस लोग खा गए हैं मुनियों को, उनकी हड्डी है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नयन जल छाए। राघव के आंखों में आंसू आ गए, अरे अरे राक्षस लोग इनको खा गए, इतने लोगों को ये हड्डी का पहाड़ लगा हुआ है। अरे राम राम। तब भगवान ने निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण किन्न, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। तब भगवान ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा किया कि मैं आप सब ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राक्षसों से रहित इस पृथ्वी को कर दूंगा। अब कोई राक्षस नहीं रहेगा। आप कहेंगे क्या विभीषण जी सुनसान लंका पर राज कर रहे थे? हनुमान जी के जाने पर वर्णन है, सुनिश्चरी निशाचर धाये। बड़ी ग्रंथ को समझने के लिए बहुत बहुत गहरे तल में जाना पड़ेगा जगह जगह। तो यहाँ भगवान कहते निश्चरहीन करो मही, सारी पृथ्वी पर राक्षस नहीं रहने देंगे। वहाँ राक्षस तो बहुत हैं अभी लंका में, निश्चरी निशाचर धाये। हनुमान जी जब गए हैं जानकी जी को लाने, भैया अब वो राक्षस नहीं कहे जाएंगे, सब भक्त हैं। खाली खानदान का नाम ले रहे हैं गुरु गोस्वामी जी कि निश्चरी निशाचर धाये, लेकिन उनका परिचय दे रहे हैं। लेकिन अब वो सब भक्त हो गए हैं। विभीषण जी भक्त हैं, तो भक्त चाहे किसी जाति में हो जाए उसको भगवान नहीं मारेंगे। राक्षस प्रकृति का नाम है ना, राक्षस प्रकृति का नाम भी है, जाति का नाम भी है। लेकिन वो जाति से कोई राक्षस कुल में जन्म ले लिया, अगर भक्त हो गया प्रहलाद की तरह तो उसको थोड़े भगवान मारेंगे। भक्त हो गया विभीषण की तरह, उसे थोड़े भगवान मारेंगे। बलि की तरह, विभीषण जी की तरह, ये लोग दैत्य कुल में जन्म लिए हैं, निश्चय कुल में जन्म लिए, लेकिन महान भक्त है। तो जो सज्जन हो गया किसी कुल में उसको भगवान नहीं मारते, नहीं तो इनकी प्रतिज्ञा झूठी मानी जाएगी ना। निश्चरहीन करो कह रहे, प्रतिज्ञा झूठी नहीं है। जो राक्षसी प्रकृति के राक्षस थे उनको भगवान ने मार दिया, जो रावण के समर्थक थे उनको भगवान ने मार दिया, मार कर उनको धाम पहुंचा दिया। आज जो लोग विभीषण जी के समर्थक थे, जो विभीषण जी के दल में थे, जो विभीषण जी के पग पर चलने वाले राक्षस भगत थे, उनको नहीं मारा, वही उन्हीं पर राज कर रहे विभीषण जी। उनके भक्ति का वर्णन अगर जानना हो पढ़ लीजिए भक्तमाल में कि विभीषण जी राजा बने तो कैसे कैसे लोग हैं वहाँ। विभीषण जी राजा बने, उनके राज्य में अब राक्षस लोग मनुष्य को नहीं खाते हैं। अब विभीषण जी का कंट्रोल है सब चीज पर। सभी राक्षस अब दयालु हैं। ये देखिए घटना, एक घटना का वर्णन किया है भक्तमालकार ने। भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन,
ऐपे कही जात कछु सुनो चित लाए के, चलत जहाज परी अटक विचार कियो, कोई अंगहीन नर दियो ले बहाई के, जाई लग्यो टापू ताही राक्षसन गोद लिए, मोद भरी हिया पास राजा पास गए हुलसाई के, देखत सिंहासन से कूद परे नयन परे, यही के आकार राम देखे भाग पाई के। देखो एक जहाज पर लोग जा रहे थे विदेश, जहाज बीच में ही अटक गई कहीं, कभी कभी बीच में कोई कारण पड़ गया, कोई पहाड़ पड़ गया या कुछ पड़ गया हो, जहाज अटक गई, आगे बढ़े नहीं। तो एक ने कह दिया रे रे समुद्र बलि चाहता है, बलि किसी की बलि करो तब जाके छोड़ेगा ये समुद्र, पकड़ लिया है, बलि करो किसी को। किसको बलि किया जाए? एगो बेचारा लंगड़ आदमी था, अब उसको उठाकर फेंक दिया लोगों ने, बेचारा को, अंगहीन नर दियो ले बहाए। लेकिन जिसको भगवान बचाएंगे उसे कोई मार नहीं सकता ना। वो बेचारा लहर में पड़ गया, समुद्र में लहरें उठती हैं ना, तो उस लहर में ऐसा पड़ गया को लहर लेकर के हिलकोरा लगाते हुए लेके चला गया, लंका के किनारे लगा दिए। वो डूबा नहीं, मरा नहीं, वो प्राणी जाकर लंका किनारे लग गया। राक्षस लोग वहां घूम रहे थे, अरे कहा, देखो 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 ये कौन आया। अगर रावण का राज्य होता तो कहीं मही भानुक धेनु खरे अज नोच लेते सब मिलके, खा जाते सब लोग। लेकिन विभीषण का राज्य है, तुरंत सब लोगों ने गोदी में उठा लिया उसको। अरे कहा रे बेचारा समुद्र में कोई फेंक दिया इसको जहाज पर, से लगता है ये प्राणी अभी जीवित है, इसको ले चलो राजा के पास। वो लोग गोदी में लेकर जाई लग्यो टापू ताही राक्षसन गोद लिए। अब बताओ ये दयालु हैं तब न गोद लिए हैं, अब इनका स्वभाव बदल गया है तब न गोद लिए। राजा पर गोद लिए, राजा पास आए, हिय हुलसाए के। विभीषण जी देखते कूद पड़े एकदम सिंहासन पर से, अरे अरे ये तो राम जी के आकार का प्राणी, राम जी इसी आकार में थे, मनुष्य आकार में, क्योंकि लंका के राक्षस लोग दूसरे आकार में थे, थोड़ा भयंकर होते थे, थोड़ा बड़े बड़े उनका रूप। राक्षसों के पास रूप नहीं होता है प्रायः। विभीषण जी के बात हम नहीं कह रहे, प्रायः ऐसे तो भगवान जहाँ चाहें तहाँ रूप दे दें, उनके हाथ में है सब कुछ। तो विभीषण जी तुरंत उनको सिंहासन में बैठाए, तुरंत बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया सब कुछ पहना कर अब बोले हा हा आज मेरे रामे जी आ गए। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आंख से आंसू बह रहा है, मगन है, आज मेरा बड़ी भाग्य है। विभाव में डूब गए, अब वो बेचारे का प्राण सूख रहा है, कब हमारा जान गया। बकरे की पूजा हो रही है, अब ये सब तो मारेंगे, बड़े बड़े प्रचंड प्रचंड दिखाई पड़ते हैं सब। विभीषण जी ने देखा कि ये प्राणी हमारे सेवा करने पर प्रसन्न नहीं हो रहे, कहा महाराज होजिए प्रसन्न, आप प्रसन्न हो जाइए, आपको क्या चाहिए सो बोलिए, आप जो कहिए वही सेवा मैं करूं, प्रसन्न होइए। चाह तो मुखार बिंदती ही आनंद भरी। तब बोले, वो बेचारा बोला कि हे सरकार हमको भारतवर्ष में पहुंचा दीजिए, बस हमारी यही सेवा है, हमको यहाँ से भारतवर्ष पहुंचा दीजिए। विभीषण जी का तब कुछ भाव उतरा, समझ गए कि प्राणी डर रहा है यहाँ के वातावरण से। तो बोले कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, आपको कोई कुछ करेगा नहीं, आप आसानी से पहुँच जाइएगा भारतवर्ष में, हमको नहीं पहुँचाना पड़ेगा। राम नाम लिख दिए एक तुलसी के पत्ते पर, एक पगड़ी में उनको बांध दिए। अब बोले कि जाइए, ये राम नाम आपको पार कर देगा समुद्र को।
समुद्र छोटा हो जाएगा, आप भारतवर्ष में पहुंच जाइए। विश्वास का ऐसा महत्व है। राम नाम कोई साधारण अक्षर नहीं है, जान लीजिए। साक्षात परमात्मा का स्वरूप, नाम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है ये। राम नाम लिखी शिष्य मद धरि दियो जाके, यही भव पार करे। और इसके बाद खूब बढ़िया बढ़िया रत्न भेंट में कहा कि ले जाइए, रत्न ले जाइए बढ़िया। उनको मोटरी बांध दिया रत्नों की कि ले जाइए, बहुत काम करेगा आपको। ये कीमती रत्न है, लाखों लाख रुपया में बिचेंगे। रत्न को बांध लिए, पीठ पर रख लिए, और जैसे आदमी चलता है मैदान में, वैसे समुद्र पर चलने लगे, एकदम जल के ऊपर चलने लगे, तनिक डूब नहीं रहे। राम नाम का प्रभाव। बोल श्री राम नाम महाराज की जय। तो गयो सो जहाज सोई फिर करिया। अब संजोग देखिए, वही जहाज जो फेंका था जिन लोगों ने, वही जहाज फिर आ गया उधर से लौट के। संजोग बाद किसी ने देखा, लियो पहचान। अरे भाई देखो ना, वो अरे वो चल रहा है जल पर, हो वो भूत बन गया है क्या है? भूत बन गया है क्या? पगलीलन का वो कहने गईलन डूबे नौका, अपने जहाज को ले गए नजदीक, और देखा तो जहाज से भेंट हो गया। कहा हो भैया, बोलो तुम डूब नहीं रहे हो? कहाँ है? अरे कहा मेरे सिर में बंधा हुआ है मंत्र, मैं डूब नहीं रहा हूं। मरे नहीं तुम? कहा नहीं, हम लंका में किनारे लग गए, विभीषण जी ने हमारा सत्कार किया, विभीषण जी के यहाँ से हमारे। अरे वाह, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, नाव पर चढ़ जाओ। लोगों ने चढ़ा लिया। कहा है मोटरिया में का ले ले बड़ा। धन इतना खराब चीज है न वास्तव में, मत कहो। भगवान कृपा करते हैं तो वैराग्य होता है, नहीं वैराग्य होना है महाराज। तो जब कहा मोटरिया में कहा बात, खोल देना बेचारे, मार हीरा मोती चमकता। कहल बाप रे, तो करोड़ों के संपत्ति है। बुढ़वा में का रखल बा, बुढ़वा के फिर फेंकल जाओ और छीन लिहल जाओ। हाँ, जिंदगी भर कमैलो में इतना धन ना मिली। लेकिन भगवान जगह रक्षा कर। और बूढ़ा बाबा के पता चल गया, लोग अभी कानाफूसी कर रहे थे, वो चट से मोटरी बना अपना आ कूद गया। जो कूद पर्यो नीर को दी। अरे कहा जाता, अरे हम जो समझ गए आप लोगों को, हम आप लोगों के संग नहीं जाएंगे। हम अब समझ गए, हम कहे कि आप लोगों के संग जाएंगे, आप लोग जाइए। अब हमारा छीनने के फिर में आप लोग हैं, हम पैदले चले जाएंगे। हमारे पास ऐसा मंत्र है। महाराज अब क्या करेंगे लोग? अब वो पकड़ाए नहीं, कितनों लोग पकड़ने का प्रयास किया, अब अपना वो निकल गए भगवान की कृपा से, और उनके लिए समुद्र छोटा हो गया। हाँ, ते गोपदई व भवनिधि तरही। वैसे ही भगवान उनके कृपा, उनके लिए वह एक छोटा मैदान बन गया और तुरंते पार हो गए, चले गए, आ गए भारत में वो प्राणी। ऐसी कथा विभीषण जी की आपको भक्तमाल में है। इसका मतलब कि इनकी प्रजा सब भक्त हो गई थी। विभीषण जी की प्रजा राक्षस प्रकृति की नहीं है, सब भक्त है। यथा राजा तथा प्रजा। तो भगवान भक्तों को मारने की प्रतिज्ञा नहीं किए हैं, राक्षस को मारने की प्रतिज्ञा की। राक्षसी प्रकृति के जितने थे उनको खत्म कर दिया। तो भुजा उठाकर प्रतिज्ञा, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रणकिन, सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दिन। हमारे काबुसुन्नी जी भी कहते हैं, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। तो भुजा उठाकर कहने का एक
एक परंपरा है कहने की। भुजा उठाने का माने होता है कि सब लोग मुझको देखो मैं क्या कह रहा हूँ। कहीं समाज लगा हो और कोई भुजा उठाएगा तो सब देख क्या है भुजा उठा रहा, सुना भैया ओ, तो भुजा उठा के सबका ध्यान आकर्षण करने के लिए। भुजा उठाने का तात्पर्य है कि मैं जो कह रहा हूँ इसके प्रमाण में ऊपर के जितने भी लोग हैं, चंद्रमा है, सूरज है, इंद्र हैं, वरुण है, कुबेर हैं, सब ऊपरे में न है, स्वर्ग लोग ऊपर में है, मैं सबको साक्षी देकर कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। भुजा उठाई कहूँ पन रूपी, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। उसी तरह से ये बंदी लोग भी बोले बंदी बचन बर भुजा उठाई विसा, बोले बंदी पन विदेह कर कहीं हम